डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक ऐसा नाम जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जो हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। अपने अलग अंदाज की वजह से, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ उनके वायरल क्लिप्स की वजह से पिछले कुछ समय से वो मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दिए, जिससे उनकी कीर्ति और ज्यादा बढ़ गई। और फिर एक मुद्दा ऐसा उठा जो दिव्यकीर्ति की अब तक की कमाई इज्जत पर दाग लगा सकता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की छवि को खराब कर सकता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पर दरअसल उनकी एक क्लिप ही भारी पड़ गई है। जी, जिन क्लिप्स की वजह से वो फेमस थे, लोग उन्हें जानते थे, जो कोचिंग नहीं भी लेते थे या यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करते थे, वो भी जिन क्लिप्स के बल पर उनको जानते थे, उन्हीं में से एक क्लिप की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां लोग उन्हें हिंदू विरोधी बताकर भगवान श्री राम और देवी सीता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। विवादित वीडियो क्लिप में दिव्यकीर्ति रामायण की चौपाइयों का संदर्भ देते हुए भगवान श्री राम के हवाले से सीता जी को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये टिप्पणी वो खुद से नहीं कर रहे, बल्कि लिखी हुई बात को ही दोहरा रहे हैं। अब इसी वीडियो को लेकर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस कोचिंग को बंद करने और ईश निंदा के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। ट्विटर पर लगातार ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। पहले #बैन आईएएस दृष्टि ट्रेंड कर रहा था, फिर बाद में #I support IAS दृष्टि भी ट्रेंड करने लगा। वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में रावण का वध करने के बाद हो रहे वार्तालाप का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता से कह रहे हैं, सीते, अगर तुम्हें लगता है रावण से युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये युद्ध मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। इसके आगे भी दिव्यकीर्ति ने पुस्तक का संदर्भ देते हुए एक विवादित बात कही, जिसका विरोध हो रहा है। हालांकि इतना बवाल बढ़ने के बाद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने कही बात का मतलब भी समझाया। उन्होंने बताया, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो यूपीएससी के पूर्व सदस्य जेएनयू प्रोफेसर और लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक संस्कृति, वर्चस्व एवं प्रतिरोध पर चर्चा के दौरान का है। डॉक्टर विकास का कहना है, मैंने खुद से कोई टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी वाल्मीकि लिखित उत्तर रामायण के श्लोक को लेकर लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक की है। इसी का उन्होंने अपनी क्लास के दौरान भी रेफरेंस दिया था उस वीडियो में जो वायरल हो रहा है, जो कि साल 2018 का है। इसके बाद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने अपनी सफाई में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कथित संदर्भ भी बताए हैं। उन्होंने दावा किया, ये उत्तर रामायण का प्रसंग है। जेएनयू प्रोफेसर और लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की संस्कृति में ऐसा कहा गया है। सीता के परित्याग वाली बात के संदर्भ में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत के 2य खंड में पृष्ठ संख्या 218 और 219 का संदर्भ भी दिया। श्लोक संख्या 13 का संदर्भ देते हुए लेखक अग्रवाल ने पुस्तक में टिप्पणी की है। इसी के संदर्भ में कक्षा में पढ़ाने का डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने दावा किया है। वैसे तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने किताब से ही पढ़कर सब कुछ कहा है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि उनके मुंह से निकला है तो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सीताराम और रामायण घर घर में पूजे जाते हैं और आम आदमी के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं। उनके बारे में कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो वो हिंदू भावनाओं को आहत करना है। हालांकि डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने पुस्तक का संदर्भ दिया है और पुस्तक लिखने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल के कहे को कोट भी किया, जबकि हिंदू जनमानस में प्रचलित है कि वाल्मीकि ने उत्तर रामायण लिखी ही नहीं है और समाज का एक बड़ा वर्ग इसे मनगढ़ंत बताता है। आपको बता दें, हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर दिव्यकीर्ति के माता पिता दोनों हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए उनका भी बचपन हिंदी के इर्द गिर्द ही रहा है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सिनेमा अध्ययन, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक विज्ञान उनकी रुचि के अन्य विषय हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में MA, MPhil और PhD की है। इसके अलावा ये दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। अब जब इन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है, तो जवाब आपको भी देना है कि आपको क्या लगता है, आखिर विकास दिव्यकीर्ति की इसमें गलती है या नहीं। जिस तरह का हंगामा उनके वीडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर मचा है, वो सही है या गलत? आपको क्या लगता है? सफाई देने के बाद भी, सबूत पेश करने के बाद भी क्या डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।